सुप्रभात मित्रों। शब्दों की शक्ति पर आज हम बात करेंगे। पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। शब्द ईश्वर का स्वरूप होते हैं और इसका उद्देश्य है कि इस विषय पर बात करना कि हमारे आपके बीच जो शब्दों का आदान प्रदान होता है, जो शब्द आप बोलते हैं उनकी शक्ति से अवगत कराना है तथा शब्दों के महत्व को समझना है। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है शब्दों की ताकत। जी हाँ, शब्दों का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है तथा हमारे शब्दों का सामने वाले के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे शब्द होते हैं वैसी ही हमारी गतिविधियाँ होती हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है। आप शब्दों के माध्यम से सामने वाले को सब दिखा सकते हैं जो वह स्वयं अपनी आँख से देखने में असमर्थ है। शब्द कान में उतरकर ऊर्जा का संचार करते हैं। ये शब्द ही हैं जिन्होंने अंगुलीमाल नामक डाकू को, संत कालिदास को महाकवि बना दिया। दोस्तों, शब्दों के प्रभाव की सीमा को परिभाषित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शब्दों का यदि समझदारी के साथ उचित उपयोग किया जाए तो आधी सफलता पहले ही तय हो जाती है। शब्द एक ऐसा धन है जो अच्छी तरह से खर्च करने पर लगातार बढ़ता जाता है और हमारा ही नहीं, अनगिनत लोगों का कल्याण करता है। शब्द दर्शन के महत्व को जो समझ गया उसका जीवन सफलता के शिखर पर चढ़ गया, जो नहीं समझा उसका जीवन बेकार हो गया। दोस्तों, शब्दों में इतनी ताकत है कि वह आपका व्यक्तित्व बना सकता है और बिगाड़ भी। आप किसी से बात करते समय किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? सकारात्मक, पॉजिटिव या नकारात्मक, निगेटिव? यदि हम बातें करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जीवन में सकारात्मकता ही लौट कर आएगी तथा सफलता की सीढ़ी पर आप चढ़ते जाओगे। साथ ही सकारात्मक लोग ही हमेशा आपसे मिलते रहेंगे। यदि आप बात करते समय हमेशा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हो और हमेशा नकारात्मक परिस्थितियों का वर्णन करते हो तो हमेशा नकारात्मक परिस्थितियां ही आपको घेरी रहेंगी और विफलता की ओर ले जाएंगी। दोस्तों, सबसे बड़ा उदाहरण है द्रौपदी, जिसकी एक शब्द ने पूरी महाभारत को रच दिया। उसके क्या शब्द थे? उसने यही कहा था, उसके शब्द ये, अंधे का पुत्र अंधा। अर्थात इसी शब्द ने पूरी महाभारत की रचना कर दी। आप किसी से बात करते समय कैसे शब्द बोलते हैं, इससे न सिर्फ आपके व्यक्तित्व का पता चलता है बल्कि सामने वाले पर भी गहरा असर होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके न रहने पर लोग आपको याद रखें तो सबसे पहले अपने शब्दों को संवारें तथा शालीन बनाएं। इसलिए हर जगह बोलते समय शब्दों पर जरूर ध्यान दें। एपीजे अब्दुल कलाम तथा स्वामी विवेकानंद जी जब बोलना शुरू करते थे तो सुनने वालों की भीड़ लग जाती थी। कलाम जी की बोलने का अंदाज इतना अनोखा था तथा शब्द इतने सटीक और वाणी इतनी आकर्षक व अद्वितीय थी कि बच्चों तथा युवाओं में उनकी अलग पहचान थी। अपनी संवाद कुशलता के चलते कलाम जी भाषणों तथा आख्यानों में छात्रों के बीच हमेशा से ही बड़े पसंदीदा व्यक्तित्व रहे। दोस्तों, हमारे देश के महान पुरुष विवेकानंद जी ने भी देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी कुशल वक्तृत्व के कारण हमेशा चर्चा में रहे। और दूर तो क्या, आप हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वक्तृत्व कला, भाषण कला से भी परिचित होंगे। इसका स्पष्ट उदाहरण शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद के संदर्भ में शिकागो सम्मेलन, जहां शून्य पर भाषण दिया था। शब्द और बोली इतनी मनमोहक, लुभाने वाली थी कि लोग उठकर जो जा रहे थे वे भी वापस आ गए।
तो शब्दों में महान शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। अतः शब्दों का हर जगह बोलते समय शब्दों पर ध्यान जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों। ये प्रेरक विचार आपको कैसे लगे आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल पाथेय suitable for achieving an aim. Thank you.